सोचो, तुमने पूरे दिन काम किया। 8 घंटे, 10 घंटे, शायद 12 घंटे भी। लैपटॉप के सामने बैठे रहे, चाय पे चाय पिए, और रात को जब सो रहे थे तो एक ही सवाल था दिमाग में, आज मैंने किया क्या? भाई, ये फीलिंग मुझे पता है। और अगर तुम भी इस साइकिल में फंसे हो, मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आज की वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम में। आज मैं तुम्हें एक ऐसी न्यूरो साइंस बैक्ड सीक्रेट बताऊंगा जो टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या कोई आईआईटी टॉपर, और वो है 90 मिनट फोकस रूल। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम लाइफ टाइम बर्नआउट के शिकार रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। बेटा मेहनत करो, रात दिन एक थर्मो। और हम यही करते हैं, सुबह उठ के काम, रात को भी काम। ब्रेक्स वो तो लेजी लोगों के लिए है, राइट? रॉन्ग। ये है सबसे बड़ा मिथ जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर रहा है। साइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन एक कार इंजन की तरह है। अगर तुम बिना रुके कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहो तो इंजन ओवरहीट होगा और इवेंचुअली ब्रेक डाउन करेगा। सेम चीज तुम्हारे ब्रेन के साथ होती है। जब तुम घंटों तक बिना ब्रेक लिए काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक स्टेट में चला जाता है जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं कॉग्निटिव फटीग। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है, क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और तुम मिस्टेक्स करते हो जो नॉर्मली कभी नहीं करते। लेकिन यार, सबसे स्कैरी पार्ट ये है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम लो परफॉर्मेंस मोड में हो। तुम सोचते हो काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली तुम सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, द 90 मिनट रूल, जो बेस्ड है किसी रैंडम प्रोडक्टिविटी गुरु के ओपिनियन पे नहीं, बल्कि अल्ट्राडेडियन रिदम्स पे। ये क्या है? सुनो ध्यान से। 1950s में एक साइंटिस्ट नथेनियल क्लाइटमैन ने डिस्कवर किया कि हमारा ब्रेन नेचुरल साइकिल्स में काम करता है। जैसे रात को तुम्हारा बॉडी स्लीप साइकिल्स में जाता है, 90 मिनट्स का डीप स्लीप, फिर लाइट स्लीप, वैसे ही दिन में भी तुम्हारा ब्रेन 90 मिनट फोकस साइकिल्स में ऑपरेट करता है। इसको कहते हैं अल्ट्राडेडियन रिदम। सिंपल वर्ड्स में समझो, तुम्हारा ब्रेन मैक्सिमम 90 से 120 मिनट्स तक पीक फोकस मेंटेन कर सकता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक लो एनर्जी जोन में चला जाता है। ये लो एनर्जी जोन तुम्हारी बॉडी का सिग्नल है कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एक और चाय, एक और कॉफी, और पुश करते रहते हैं। रिजल्ट? बर्नआउट। देखो ये ग्राफ। फर्स्ट 90 मिनट्स में तुम्हारा फोकस पीक पे होता है। यही वो टाइम है जब तुम अपना बेस्ट वर्क कर सकते हो, डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव टास्क्स। लेकिन 90 मिनट्स के बाद ग्राफ डाउनवर्ड जाता है। अब तुम चाहे कितना भी ट्राई करो, तुम्हारा ब्रेन फिजिकली केपेबल नहीं है उतना फोकस करने के लिए। तो सोल्यूशन क्या है? ब्रेक लेना स्ट्रेटेजिकली। ये सबसे फास्ट एक्टिंग रीसेट है। जब तुम 90 मिनट्स काम करके उठते हो और सिर्फ 5-10 मिनट वॉक करते हो, गार्डन में, बालकनी में या ऑफिस के बाहर, तो तुम्हारे ब्रेन में कुछ मैजिकल होता है। एक्सरसाइज रिलीजेस डोपामीन और सेरोटोनिन। ये वो केमिकल्स हैं जो तुम्हें फोकस्ड, हैप्पी और एनर्जाइज्ड फील कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मूवमेंट तुम्हारे ब्रेन से मेंटल फॉग क्लियर करता है। वो हैवीनेस जो तुम फील करते हो घंटों काम करने के बाद, वो 10 मिनट की वॉक से गायब हो सकती है। प्रो टिप, वॉक के टाइम फोन मत देखो, अपने थॉट्स को वॉन्डर करने दो। यही टाइम है जब ऑफन बेस्ट आइडियाज आते हैं। डीप ब्रीदिंग। और नहीं, ये कोई स्पिरिचुअल वूवू नहीं है, ये प्योर न्यूरो साइंस है। जब तुम स्लो डीप ब्रेथ्स लेते हो, स्पेसिफिकली 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड, 6 सेकेंड्स एक्सहेल, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होता है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस मोड से पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम मोड में। रिजल्ट? तुम्हारा हार्ट रेट स्लो होता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, और ब्रेन फिर से रिसेप्टिव हो जाता है न्यू इंफॉर्मेशन के लिए। सिर्फ 5 मिनट्स ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग आफ्टर एवरी 90 मिनट वर्क ब्लॉक गेम चेंजर है। अब ये है सबसे पावरफुल और सबसे इग्नोर्ड रीसेट बटन, स्लीप। मैं जानता हूं ये सेक्सी आंसर नहीं है। तुम्हें लगता होगा यार ये तो सब जानते हैं, लेकिन जानना और करना में फर्क है।
स्टडीज शो करते हैं कि 7 से 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप के बाद तुम्हारा मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। मतलब जो तुमने दिन में सीखा वो परमानेंटली स्टोर होता है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो प्रॉपरली रीसेट होता है और तुम्हारा विल पावर नेक्स्ट डे के लिए फुल्ली रिचार्ज होता है। और इसका ऑपोजिट भी सच है। स्लीप डेप्रिवेशन से तुम्हारा ब्रेन लिटरली ड्रंक पर्सन जैसा बिहेव करता है। डिसीजन मेकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो अगर तुम ग्राइंड कल्चर के नाम पे अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो समझ लो तुम खुद अपने सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन रहे हो। अब हम एक लेवल और डीप जाते हैं। 90 मिनट रूल का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए तुम्हें समझना होगा डीप वर्क का कॉन्सेप्ट, जो पॉपुलराइज किया कैल न्यूकोर्ट ने अपनी बुक में। डीप वर्क मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड वर्क ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। सिंपल वर्ड्स में एक काम, पूरी कंसंट्रेशन, कोई इंटरप्शन नहीं। और यहां आता है सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, मल्टीटास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च क्लियरली शो करती है कि जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रेजिड्यू कैरी करता है प्रीवियस टास्क का। इसको कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब अगर तुम ईमेल चेक कर रहे थे फिर सडनली कोडिंग स्टार्ट की तो तुम्हारा ब्रेन अभी भी पार्शियली ईमेल के बारे में सोच रहा है। रिजल्ट, दोनों टास्क्स में हाफ एस्ड वर्क। तो रूल सिंपल है, 90 मिनट्स, वन टास्क, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर क्लोज्ड अगर पॉसिबल हो तो। पूरी दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ उस एक काम पे फोकस करो। ये अनकंफर्टेबल लगेगा इनिशियली, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो डोपामीन हिट्स मिस करेगा, नोटिफिकेशन साउंड्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल्स। लेकिन अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते रहो तो 2-3 वीक्स में तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। तुम्हारा आउटपुट डबल या ट्रिपल हो सकता है सेम टाइम में।